मैं डॉक्टर रमेश जोशी, राजस्थान के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर तरुण राघव सर से आज न्यूरोलॉजी से संबंधित कुछ आम जनता के जो प्रश्न रहते हैं उनके बारे में बात करूंगा। ये न्यूरोलॉजी क्या सब्जेक्ट है और किन किन चीज़ों के साथ में ये डील करता है? न्यूरोलॉजी नसों की बीमारी से संबंधित है। इसको तंत्रिका तंत्र विज्ञान बोलते हैं, न्यूरोलॉजी हिंदी में अपना, जिसमें कि शरीर की जो नसें होती है, करंट वाली नसें, जिनकी उत्पत्ति दिमाग से होती है और पूरे शरीर में जाती है, उनकी समस्त बीमारियों की जो विज्ञान है उसको अपन न्यूरोलॉजी। सर, इन सब तंत्रिका तंत्र और ब्रेन को लेकर के जो बीमारियां हैं, तो कॉमन आपके पास कौन से बीमार आते हैं साधारणतया आपके जनरल आउटडोर में, या कौन से बीमार आपके वार्डों में भर्ती होते हैं? अच्छा आपने प्रश्न पूछा। न्यूरोलॉजी में सामान्यतया जो आउटडोर में मरीज आते हैं वो सर दर्द, जिसमें माइग्रेन एक कॉमन सर दर्द है, हर तीसरे चौथे व्यक्ति को माइग्रेन का दर्द होता है। चक्कर आना, वर्टाइगो जिसको बोलते हैं, उसके मरीज आते हैं। उसके बाद नसों की कमजोरी होना, कमर दर्द होना, पैर की नस दुखना, हाथ की नस दुखना, ये सब मरीज आउटडोर में आते हैं। और इमरजेंसी या वार्डों में जो मरीज आते हैं उसमें लकवे के मरीज काफ़ी इम्पोर्टेंट इमरजेंसी होती है, जिसको कि पक्षाघात कहते हैं, फालिस भी कहते हैं, लकवा, प्रकोप, अन्य कई बीमारियों के नाम से जाना जाता है, जो मेडिकल टर्म में जिसको स्ट्रोक बोलते हैं आजकल अवेयरनेस के लिए। दूसरे हमारे पास ताड़ के मरीज आते हैं, सीजर, एपिलेप्सी, ताड़, मिर्गी, इन सब बीमारियों के इमरजेंसी बीमारियां, जैसे एपिलेप्सी के अटैक होते हैं, वो इमरजेंसी में मरीज भर्ती होते हैं। इसके अलावा अन्य प्रकार का लकवा जो होते हैं, जैसे GBS, पहले 5 साल से नीचे में पहले पोलियो आते थे, जो कि आजकल इरेडिकेट हो गया है। अब GBS करके एक वायरस की बीमारी होती है, जो भी एक लकवे का रूप है। ये व्यक्ति इमरजेंसी में आते हैं। बहुत अच्छा आपने इसका उत्तर दिया। सर, क्या कोई उम्र विशेष है जिसके अंदर आपके पास बीमार ज़्यादा आते हैं? उम्र विशेष, देखिए, लकवा वाले मरीज बुज़ुर्ग को ज़्यादा होता है लकवा। आजकल यंग में भी हो रहा है, लाइफ स्टाइल चेंज होने की वजह से जवानों में भी जैसे हार्ट अटैक हो रहे हैं, वैसे लकवे के मरीज हार्ट ज़्यादा आ रहे हैं जवानों में भी। बाकी बुज़ुर्गों को लकवा ज़्यादा होता है। ब्रेन हेमरेजिक के केसेस बुज़ुर्गों को ज़्यादा होते हैं, पर चूँकि लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है धीरे धीरे, सभी बीमारियाँ ज़्यादातर यंग्स में ज़्यादा हो रही है। दूसरा, माइग्रेन की बीमारियाँ यंग महिलाओं में ज़्यादा होती है। माइग्रेन, सर दर्द की, चक्कर की, ये महिलाओं में ज़्यादा होती है बीमारियाँ। सर, साधारणतया जो ये चीज़ें आपने बताई, जिस तरह की बीमारियां आपके पास आती है, कंप्लेंट्स आपके पास आती है, तो इनमें आप क्या इन्वेस्टिगेशंस कराना पसंद करते हैं? साधारणतया दिमाग की और नसों की बीमारी से संबंधित बीमारियों में मुख्यतया CT स्कैन, जो कि एक एक्सरे जैसा होता है, और CT स्कैन एक्सरे से 400 गुना एक्सरे होता है, एडवांस एक्सरे जिसको कह सकते हो, और वो कंप्यूटराइज होता है। CT स्कैन दिमाग में ब्रेन हेमरेज के डिटेक्ट करने के लिए काम में आता है। कभी कभी ब्रेन ट्यूमर देखने के लिए भी CT स्कैन की जांच कराई जा सकती है। MRI, जो कि CT स्कैन से थोड़ा अच्छी क्वालिटी का MRI होता है। MRI में रेडिएशन फ्री होता है। CT स्कैन में रेडिएशन होते हैं, जैसे मैंने बताया 400-500 एक्सरे के बराबर रेडिएशन होता है, वैसे MRI रेडिएशन फ्री होता है। उसका पूरा नाम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है, और MRI से भी कई सारी बीमारियां डायग्नोस कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे न्यूरोपैथी होती है, नसों की कमजोरी पैर से, उसके लिए नर्व कंडक्शन स्टडी होती है, जिसमें कि कंप्यूटर में नसों की स्टडी करके नसें कमज़ोर है नहीं है, कितनी कमज़ोर है, वो जांच कर सकते हैं। एक मसल्स की बीमारी होती है, उसको EMG कहते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। तो उसमें मांसपेशियों में सुई लगा के कंप्यूटर में मसल्स की एक्टिविटी देखते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी कहते हैं उसको। एक होता है
ईईजी, जैसे हार्ट की ईसीजी होती है जी वैसे ब्रेन की ईईजी होती है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। जी दिमाग की नसों न्यूरॉन्स की जो एक्टिविटी कैसे चल रही है, न्यूरॉन्स उसको रियल टाइम में रिकॉर्ड किया जाता है। और अगर कोई एपिलेप्सी के मरीज होते हैं तो ईईजी से वो डिटेक्ट की जा सकती है। जी। सर, क्या कोई जो सिस्टेमिक डिजीज़ होती है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इनका भी न्यूरोलॉजी की बीमारियों से कोई संबंध रहता है? बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि सिस्टमिक डिजीज़, तो मतलब हर सिस्टम पे इफेक्ट डालती है। तो जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये हार्ट पे असर डालते हैं, किडनी पे असर डालते हैं, वैसे दिमाग पे भी असर डालते हैं। तो डायबिटीज़ का एग्जांपल ले लें तो डायबिटीज़ में जैसे न्यूरोपैथी होती है, बड़ा कॉमन है। लंबे 5-10 साल के जो डायबिटीज़ के रोगी होते हैं उनके हाथ पैर सुन्न होना चालू होते हैं, चींटियाँ काटे जैसा, या पैर जलते हैं जैसे कॉमनली, तो वो न्यूरोपैथी के सिम्टम होते हैं डायबिटीज़ में। डायबिटीज़ और बीपी दोनों ही लकवे के कारक होते हैं। जैसा लकवा जिसको भी होता है उसमें शुगर और डायबिटीज़ बीपी के जो मरीज होते हैं उनको लकवे होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। सर, क्या किसी प्रकार का दिमाग के अंदर कोई इंटरवेंशन, यानी कोई वायर या कुछ वो डाल करके भी आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं? जी हाँ, जो कई बार लकवे के मरीज होते हैं, ब्रेन ट्यूमर के मरीज होते हैं, तो खून की नसों से संबंधित जो भी बीमारी होती है उसकी जांच को अपन एंजियोग्राफी बोलते हैं। तो सीटी स्कैन के थ्रू भी एंजियोग्राफी होती है जिसमें खून की नसों कैसे खून सप्लाई कर रही है, कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, उसमें खून की नस में कोई एन्यूरिज्म तो नहीं है, गुच्छा जिसको बोलते हैं, या नस में कोई जन्मजात विकृति तो नहीं है। सीटी स्कैन के थ्रू भी एंजियोग्राफी होती है और एमआरआई के थ्रू भी एमआर एंजियोग्राफी होती है। और एक आखिरी होती है जिसमें नस में तार डाल के और फिर डायरेक्टली उसी वेसल्स में डाई डाल के उसके फोटोग्राफ लिए जाते हैं, तो उसको अपन DSA बोलते हैं, जिस डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी। इसमें जो पैर होता है, पैर की नस के थ्रू तार डाल के कैथेटर डाला जाता है और जिस नस की स्टडी करनी होती है उसी नस में वो कैथेटर डाल के डाई इंजेक्ट करके और इमीडिएटली फोटोग्राफ लिए जाते हैं रियल टाइम। जो जो नवजात होते हैं, क्या उनमें कोई जन्मजात बीमारी भी न्यूरोलॉजी में पाई जाती है? जी हाँ, नवजात में भी न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिफेक्ट जो होते हैं कई बार, तो जैसे विकृत कोई भी विकृति, दिमाग की विकृति होती है तो एपिलेप्सी करके, मिर्गी के दौरे करके प्रेजेंट करते हैं। हाथ पैर की विकृति होते हैं तो कई बार मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे मरीज बच्चे पैदा होते हैं जन्मजात विकृति के। कई बार ब्रेन में ट्यूमर होते हैं तो बर्थ पे ही पता लग जाते हैं। तो कई सारे जन्मजात डिफेक्ट मिलते हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी में कई बार एक गठान, कूल्हे के एरिया में गठान दिखती है अपन को, जिसको अपन पूंछ कहते हैं, बच्चों में होती है। जी अपन मानते हैं कि वो मानव जो इवोल्यूशन हुआ था उसमें पूंछ पहले कभी अपने पूर्वजों में रही होगी, तो कभी कभी दिखती है वो पूंछ नुमा, तो वो एक गठान होती है जो कि बाहर मेनिंगोसील बोलते हैं उसको, डेवलपमेंट स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम होता है, मेरुरज्जु का, वो डायग्नोस होती है। क्या दिमाग की कमजोरी से बच्चे का जो विकास है, चाहे वो शारीरिक विकास हो चाहे वो मानसिक विकास हो, उस पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है? जी हाँ, दिमाग अगर कमज़ोर होगा तो अपन मेंटल रिटार्डेशन या मंदबुद्धि बालक बोलेंगे उसको, तो कई बार उसका शारीरिक विकास भी कमज़ोर रह जाता है, क्योंकि दिमाग में पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, उससे हार्मोन पूरे शरीर में कंट्रोल करती है वो, तो शरीर की ग्रोथ कम हो सकती है, उसकी मानसिक सोच कम होती है, तो वो बचा ही रह जाता है, तो वो उस प्रकार से नहीं सोच पाता है जैसा बड़े सोचते हैं, तो शारीरिक ग्रोथ रुक जाती है। सर, ये न्यूरो सर्जरी भी एक शब्द बार बार सुनने को मिलता है, तो न्यूरो सर्जरी और न्यूरोलॉजी के अंदर क्या मूलभूत कोई अंतर होता है? देखिए, न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र की
बीमारियों को स्टडी करने की जो साइंस है उसको न्यूरोलॉजी बोलते हैं। और न्यूरो सर्जरी, जैसा कि इसके पीछे लिखा हुआ है सर्जरी, तो ब्रेन और नसों की वो सभी बीमारियां जो सर्जरी से ठीक की जा सकती है, उस विज्ञान को न्यूरो सर्जरी। जैसे ब्रेन में ट्यूमर है तो न्यूरो सर्जरी विज्ञान के द्वारा या न्यूरो सर्जरी के जो विशेषज्ञ होते हैं वो उस ट्यूमर की सर्जरी करते हैं। हेड इंजरी के कई सारे केसेस जो होते हैं, चोट लग जाती है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं, दिमाग में थक्के जम जाता है, उनको निकालने का काम न्यूरो सर्जन के द्वारा किया जाता है। सर, आपने हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सार गर्भित और बहुत ही अच्छे ज्ञान को साझा किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।